तटीय सुरक्षा हमारे देश में कितनी जरूरी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। भारत के पास 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो अक्सर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते संवेदनशील मानी गई है, यानी सेंसिटिव मानी गई है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। आतंकियों के घुसपैठ, गुड्स, गोल्ड्स, नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, वाइल्ड लाइफ एनिमल ऑर्गन्स की जो तस्करी है वो कोस्टल एरियाज से होती रही है। और इसीलिए तटीय सुरक्षा को मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने प्लानिंग की है कि इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड के गठन की औपचारिक घोषणा की जा सके। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मैरीटाइम थिएटर कमांड के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है और खबर ये आ रही है कि इस कमांड के गठन की घोषणा इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जा सकता है। इसके गठन को लेकर हुई बैठक में भारतीय सेना और वायुसेना के प्रतिनिधि शामिल हुए और यह बैठक पश्चिमी नौसेना के कमांड वाइस एडमिरल अजितेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुई। गौरतलब है कि भारतीय थल सेना की ओर से केंद्रीय आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. डिमरी को दक्षिण पश्चिम सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर के साथ इस कमांड के गठन पर अध्ययन का जिम्मा सौंपा गया है। थिएटर कमांड क्या है और इसकी भूमिका क्या होगी, यहाँ यह भी जानना जरूरी है। भारत में भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय की बहुत बड़ी जरूरत है और किसी भी युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए एक थिएटर कमांड बेहद उपयोगी होता है। जैसे थल सेना के लिए एक थिएटर कमांड जिसका नेतृत्व एक थल सैनिक करता है और वायुसेना, नौसेना इस कमांड के सहयोगी के तौर पर काम करती है। इसी तरह मैरीटाइम थिएटर कमांड में नौसेना युद्ध की मुख्य नेतृत्वकर्ता होगी और थल सेना और वायुसेना इसका सहयोग करेगी। एक निश्चित थिएटर कमांड बनाने का फायदा यह है कि यहाँ से बनी रणनीतियों के तहत दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। अभी देश में करीब 15 लाख सशस्त्र सैन्य बल हैं और इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। माना जा रहा है कि ए.बी. सिंह नौसेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्हें ही मैरीटाइम थिएटर कमांड की जिम्मेदारी मिलेगी। मैरीटाइम थिएटर कमांड के गठन का ये जो प्रस्ताव है, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के आंतरिक सुरक्षा, भारत की तटीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है और सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में आंतरिक सुरक्षा का जो पेपर है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और खासकर मेंस के लिए। यहाँ हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत ने कोस्टल सिक्योरिटी की दिशा में क्या क्या काम किया है। तो ब्रीफ में अगर आपको बताएं तो भारत ने 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स चलाई हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती हैं। कोस्टल सिक्योरिटी 1 स्कीम, कोस्टल सिक्योरिटी 2 स्कीम, जिसके तहत पुलिस स्टेशंस बनाए जाते हैं, यानी जो कोस्टल पुलिस स्टेशंस हैं, कोस्टल आउटपोस्ट्स हैं, इनका गठन होता है। और इसके अलावा हमारे देश में ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर भी खोले गए हैं। जब मुंबई हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद से मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर खोले हैं। स्टेट मरीन पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जितने भी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इन सब के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए हमारे देश में प्रयास किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को मजबूती देने का काम किया गया है। फिशरमैन वॉच ग्रुप्स के गठन की दिशा में काम किया गया है और जितने भी हमारे देश में प्रमुख बंदरगाह हैं, वहाँ से जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी सस्पिशियस मूवमेंट्स होते हैं, उसके लिए वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणालियों को उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में रडारों को लगाया गया है, रडार सेंसर लगाए गए हैं। हमारे देश में लगभग 40 रडार स्टेशन भारत के मुख्य भूमि पर कार्यशील हैं। 40 कोस्ट गार्ड स्टेशन भी सक्रिय होकर सुरक्षा दायित्व निभा रहे हैं। तो ढेर सारे ऐसे काम किए जाते हैं। नावों का पंजीकरण, जो बोट्स हैं जो समंदर में चल रही हैं तटीय इलाकों में, अभी हाल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा संदिग्ध बोट जो है पकड़ा गया था भारत के तटीय जल के क्षेत्र में। तो नावों का पंजीकरण, नावों पर ट्रांसपोंडर लगाना, मछुआरों का जो बायोमेट्रिक पहचान पत्र की व्यवस्था करना, कोस्टल मैपिंग को मजबूती देना, जो सिंगल पॉइंट मूरिंग है उसकी सुरक्षा, सागर प्रहरी बल का गठन भी भारत सरकार ने किया तटीय सुरक्षा के लिए ही। बहुत ढेर सारे अभ्यास एक्सरसाइजेज भी कराए जाते हैं
आपने सुना होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है सागर सतर्कता, लगातार 36 घंटे तक भारत सरकार ने उसको चलाया था। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड में लगातार ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो बढ़िया निगरानी कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है। और इसमें कई ऐसे हैं जिनको आपको याद भी रखने की ज़रूरत है, जैसे बीच में सचेत को शामिल किया गया था, ICGS सचेत जो है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण उपाय हैं भारत सरकार के द्वारा कोस्टल सिक्योरिटी की दिशा में किए जा रहे हैं, और इन्हीं को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए और तटीय सुरक्षा को एक एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए, एक समन्वय के साथ काम करने के लिए मैरीटाइम थिएटर कमांड की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भारत सरकार ने ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखाएं हैं, और उसमें सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है, सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है, और पिछले 6 महीने में सबसे प्रमुख जो इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स शामिल किए गए हैं, उनका बस केवल नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।